पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज का लेख है मालिक की सहायता, जिसे पूज्य बाबूजी महाराज की पुस्तक अमृतवाणी से लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। आज सारी दुनिया में शांति के लिए पुकार मची हुई है और सभी राष्ट्रों के कर्णधार उसे लाने की जी जान से प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जिन उपायों से लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है उनमें अब तक कोई संतोषजनक परिणाम निकलने की आशा बहुत कम है। विश्व शांति स्थापित करने के बहुतेरे उपाय प्रभावकारी न होने का मुख्य कारण यही है कि वे सब बाहरी हैं और समस्या के केवल छोरों को ही स्पर्श करके रह जाते हैं। वास्तव में विश्व शांति तब तक संभव नहीं होगी जब तक हम व्यक्ति के मन की आंतरिक हालत का लेखा जोखा न ले लें। विश्व शांति का व्यक्ति की शांति से सीधा संबंध है और उसके लिए व्यक्तिगत मन को आवश्यक स्तर तक लाना होगा। यदि व्यक्ति का मन स्थिर और शांत अवस्था में ले आया जाए तो उसे दुनिया की हर चीज़ उसी रंग में रंगी दिखाई देगी। इसलिए हर व्यक्ति के भीतर शांति और संतोष की स्थिति विकसित करने के उपाय ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह विश्व शांति की प्राप्ति के लिए हमें केवल इतना ही करना है कि लोगों की व्यक्तिगत मानसिक वृत्तियों को सही मोड़ मिल जाए। इसका अर्थ होगा मन का सम्यक सुनियमन, ताकि उसमें संतुलन की स्थिति आ जाए। संसार में शांति लाने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्व के भीतर मानसिक शांति का विकास करे। पर यह बात पूर्णतया केवल अध्यात्म के क्षेत्र की चीज़ है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उपायों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें हर तरह की रुचि, मानस एवं योग्यता वाले व्यक्ति को जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति हो सके। इसके रास्ते और उपाय बतलाए गए हैं। इस लक्ष्य के लिए कुछ लोगों को उसमें मूर्ति या चित्रों की पूजा का विधान बताया गया है, दूसरों के लिए देवी देवताओं की आराधना कही गई है तथा कुछ औरों को ईश्वर के साकार या निराकार रूप की पूजा बतलाई गई है, इत्यादि इत्यादि। इसके भी आगे कुछ उच्च शिक्षा, उच्च क्षमता वालों के लिए उपासना, भक्ति एवं ज्ञान आदि के मार्ग हैं। उनमें भी उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति के लिए योग मार्ग का विधान है, जिसका वर्गीकरण हठ योग, राजयोग आदि के साथ साथ विभिन्न शाखाओं के रूप में किया गया है। मोक्ष या पूर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी महान ऋषियों का एक मत है कि केवल एकमात्र राजयोग ही ऐसा मार्ग है जिससे मानव की पहुँच की अंतिम सीमा तक पहुँचा जा सकता है और पूर्ण भक्ति के सच्चे जिज्ञासु को देर सबेर कभी न कभी इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। सहज मार्ग अधिकांशतः राजयोग के बिल्कुल साथ साथ चलता है, पर अब तक इस नाम से प्रचलित पद्धति की अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देने के उद्देश्य से इसमें कई संशोधन एवं परिवर्तन किए गए हैं। आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मन का ठीक सुनियमन अत्यंत आवश्यक होने से हमें आरंभ से ही मन की वृत्तियों को समुचित रूप से ढालने की ओर ध्यान देना होगा। ये वृत्तियाँ साधारणतया मनुष्यों की इंद्रियों की आसक्तियों के प्रभाव से लगातार विक्षुब्ध बनी रहती हैं। वास्तव में शांति के उद्देश्य से की गई हर साधना का यही मूलतम लक्ष्य बनना चाहिए। जो साधना साधक के मन की वृत्तियों के संतुलन का आश्वासन न दे सके, उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में मन विशुद्ध और सुनियमित अवस्था में था। इंद्रियों के सर्वोत्मुखी प्रभाव के बिगड़ते बिगड़ते अब वह प्रदूषित हो गया है। अब उसे सुधार कर सही रूप में लाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति के अपने ऊपर ही है। करीब करीब सभी साधनाओं का उद्देश्य मूलतः यही है,
पर इसकी सब में उपेक्षा की जाती है। मन को वश में करने के अधिकांश उपाय यथा त्याग, तपस्या, शरीर यातना आदि से उसकी गलत दिशा में जाने वाली प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं मिलता। ये सारी बुराइयों को केवल अंदर दबाए रखती है, जो कभी भी अवसर पाकर नियंत्रण कम होते ही वेग से फूट निकलती हैं। इसलिए समस्या का वास्तविक सुलझाव मन को दबाना या उस पर रोक लगाना या यंत्रणा देना आदि नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे इस तरह सुधारना है जिससे उसको गलत प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाए। आरंभ में ही लोग मन के स्वाभाविक कार्यकलाप को भी रोक देना चाहते हैं, ताकि उसमें मूर्छा या अचेतनता की हालत पैदा हो जाए। आजकल के गुरु लोग भी जनता पर अपना सिक्का जमाने के चक्कर में ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में अध्यात्म के क्षेत्र से कोसों दूर ले जाती है। उनके अनुयायियों की भी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने से वे उसके रंग बिरंगे रूपों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। धीरे धीरे उनका आकर्षण सिर्फ इन रंगीनियों की ओर ही बढ़ता चला जाता है और उनके यंत्रवत मस्तिष्क को केवल किसी मिस्त्री पथ प्रदर्शक की ज़रूरत रह जाती है, जो उन्हें यांत्रिक उपायों से ही बढ़ाता ले जाए। नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर अपनी इस यांत्रिक उपज के आकर्षणों में ही हमेशा के लिए अटके रह जाते हैं। परंतु इसके लिए केवल वे ही दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में वे रंग बिरंगे प्रवचनकारों द्वारा व्यासपीठों से उगले हुए मृदुल विष के प्रभाव से चेतनाहीन पड़े हैं और उसी में संतृप्ति अनुभव कर रहे हैं। फलस्वरूप वे कुछ मादक द्रव्यों तथा मोहन कर्मकांड या तंत्रों द्वारा उत्पन्न तरह तरह के नशों से बुरी तरह अभ्यस्त हो जाते हैं। गुरु लोग भी अपने शिष्यों में वही मादक पर प्रभाव भरते रहते हैं जो उनकी इंद्रियों को स्वादिष्ट प्रतीत होता है और इसलिए वे बहुत पसंद करते हैं उसे। यह हालत है गुरु जी की और उनके शिष्यों की। एक अपने महत्व की भावना और अहंकार से भरा रहता है और दूसरा इंद्रिय सुख की लालसा में आकंठ डूबा हुआ है, जिसे स्थूल समझ के कारण वह आनंद की एक अवस्था मान बैठा है। आध्यात्म का क्षेत्र वास्तव में इंद्रियों की पहुंच के आगे शुरू होता है और स्पष्ट तो यह है कि वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों की सीमा पार नहीं की, सही अर्थ में गुरु है ही नहीं। वह केवल आलस्यपूर्ण शिथिलता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे सकता, जिसे आध्यात्मिक स्थिति समझने की कल्पना तक भयंकर होगी।